हे चैम, कैसे हो आप सब। देखो, आज मैं आपके लिए जो आपका क्लास 11th वाला चैप्टर है, उसकी यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड, उसके शॉर्ट नोट्स लेके आई हूँ। आई होप ये आपकी हेल्प करेंगे और ये आपके नीट के जो भी है उनके साथ साथ आप जो 11th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो लेट्स सी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, सारा आपका जो एनसीईआरटी बेस ही रहेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट है कि मेन करैक्टरिस्टिक क्या है लिविंग के। तो देखो मेन करैक्टरिस्टिक है लिविंग के, उसमें ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। अब क्वेश्चन आता है कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ क्या है। तो देखो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ का पहले मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसे करैक्टरिस्टिक जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ना हो। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके डिफाइनिंग फीचर्स कौन से होते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स कौन से होते हैं। तो देखो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, उसमें आता है मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में आता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये तो चलो सारी चीज़ें पता चलेगी हमें, डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग। अब इनके अंदर की बातें करते हैं। तो देखो जो ग्रोथ है, सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ। तो देखो ये भी एक आपके पीवाईक्यू है कि ग्रोथ में ट्विन करैक्टरिस्टिक होते हैं ग्रोथ के, जिसमें इंक्रीज हो रहा होता है मास, साथ के साथ इंक्रीज होता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ग्रोथ टू टाइप से होती है, एक तो इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। अगर हम इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करें तो इसमें जो ग्रोथ होती है ना, वो फ्रॉम इनसाइड द बॉडी हो रही होती है। जैसे किस में हो रही होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ है। लेकिन साथ के साथ जो इसका एक्सेप्शन है कि नॉन डिफाइनिंग क्यों है, वो इसलिए देखो इसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। वो ग्रोथ हो रही होती है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कौन होते हैं वो, नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग होते हैं वो एग्जिबिट्स कर रहे होते हैं दिस टाइप ऑफ ग्रोथ। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे हमारे माउंटेन्स हुए, बॉल्डर्स हुए, सैंड ड्यून्स हुए, वो क्या कर रहे होते हैं, वो ऑल्सो ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें ग्रोथ कौन सी होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। नेक्स्ट जो हमारा आता है रिप्रोडक्शन। तो देखो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन होती है द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जिससे क्या होता है, एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब जो रिप्रोडक्शन होता है वो ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट नॉट द डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, इसका रीज़न है कि बहुत सारे पोटेंशियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अनेबल होते हैं टू रिप्रोड्यूस। जिसमें आते हैं हमारे म्यूल्स हो गए, हिनी हो गया, वर्कर हनी बी हो गए, और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, वो हमारे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो इसलिए हम कह देते हैं कि रिप्रोडक्शन होता है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है। और साथ के साथ ध्यान रखना कि रिप्रोडक्शन होता है वो नॉट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो जो एनसीईआरटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लाइंस है जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है। देखो ऑर्गेनिज्म और उनमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले बात करें हम फंगी की। तो जो फंगी होते हैं ना, वो मल्टीप्लाई करते हैं एंड स्प्रेड होते हैं ईजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे रिप्रोड्यूस। प्लानेरिया जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें ट्रू रीजनरेशन है। फंगी, फ्लामेंटस एल्गी, प्रोटीनोमॉर्फोसिस, उसमें फ्रेगमेंटेशन। बैक्टीरिया, अमीबा में फिजन। स्टेरलाइट वर्कर बी है, म्यूल है, हमारे इनफर्टिलाइट ह्यूमन कपल्स है, वो डू नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट जो भी था हमारा। नेक्स्ट हम जो हमारे फीचर्स की बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारा क्या डिफाइनिंग फीचर होता है। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर चीज़ें क्या आती हैं उसकी बात करते हैं। सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है ना, वो कलेक्टिवली कॉल्ड क्या होती है, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के टू टाइप्स होते हैं, एक तो एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि फॉर्मेशन होना किसी भी चीज़ का। तो फॉर्मेशन हो रहा है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो एग्जाम्पल है इसका फोटोसिंथेसिस, जिसमें एनर्जी को यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कैटाबॉलिज्म, जिसमें ब्रेक डाउन होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे एग्जाम्पल है रेस्पिरेशन, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, इवोल्व्ड। तो इन सम रिएक्शन जैसे जहाँ पर कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म गोज टुगेदर, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इम्पॉर्टेंट फीचर है एंड ऑल्सो डिफाइनिंग फीचर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। बिकॉज जो मेटाबॉलिज्म होता है वो नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग
ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट लाइन दी हुई है हमारी एनसीईआरटी में कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड कर सकते हैं हम उनको आउटसाइड द बॉडी, एक सेल फ्री सिस्टम में, लाइक इन टेस्ट ट्यूब। बट सच रिएक्शन क्या होती है, वो नॉट लिविंग थिंग्स बट आर श्योरली, उनको हम क्या कहते हैं, लिविंग रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्शियसनेस। तो देखो कॉन्शियसनेस होती है ना, वो मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स है ऑर्गेनिजम्स का, बिकॉज इनमें पता है क्या इन्वॉल्व होता है, सेंस है, रिस्पॉन्सेज है, और जैसे फोटो पीरियड होता है वो अफेक्ट कर रहा होता है रिप्रोडक्शन, जो हमारे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। सेल्फ कॉन्शियसनेस में हमारा क्या आता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ कौन कर सकता है, ओनली इन ह्यूमंस के अंदर होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखो इसलिए हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है, एक इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और ह्यूमंस के अंदर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर स्पेशल करेक्टर होता है, क्योंकि हम क्या होते हैं, अवेयर होते हैं एक तो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से, साथ ही साथ हमारे अंदर एक पावर है कि हम डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हैं राइट एंड रॉन्ग, क्या हमारे साथ सही हो रहा है, क्या गलत है। इस सब चीज़ों का हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें हम सबको समझ में आती है। इसलिए ह्यूमंस होते हैं उनमें क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन ज़रूर है कि पेशेंट जो हमारा कोमा में होता है ना, उसका क्या होता है, ब्रेन डेड होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वो जो पेशेंट हमारा कोमा में है वो ब्रेन डेड होता है, लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो कम्प्लीटली डेड है, सिर्फ उसका ब्रेन डेड होगा, बाकी उसके बॉडी के फंक्शंस है वो काम कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इट मीन्स द सेल कंस्टिट्यूट द टिश्यू एंड सेल से मिलके टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। तो टोटली सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि सेल होते हैं वो कंस्टिट्यूट करके क्या बना रहे होते हैं, टिश्यू को। इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर होता है। साथ के साथ जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक एक्सेप्शन है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब मैं इसका एक समरी आपके लिए लास्ट में दे देती हूँ जो आपकी हेल्प करेगा। देखो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे कि इंपॉर्टेंट करेक्टर से ग्रोथ है वो डिफाइनिंग फीचर्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं। रिप्रोडक्शन है वो भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बिकॉज जो सम पोटेंशियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। मेटाबॉलिज्म हमारा डिफाइनिंग फीचर्स होता है, बिकॉज जो मेटाबॉलिज्म होता है वो नॉन लिविंग में नहीं होता। कॉन्शियसनेस का भी ये डिफाइनिंग फीचर है, बिकॉज ये नॉन लिविंग में नहीं प्रेजेंट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये डिफाइनिंग फीचर है, बिकॉज ये हमारे क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं आता। गाइज आई होप सो ये आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना यार, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए ये ऐसी ऐसी और वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो मैंने आपको पार्ट करवाया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके जो PYQs हैं और साथ के साथ जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसका आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। आई होप सो ये आपकी हेल्प करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर। एंड आपको एक बार और बोल देती हूँ कि प्लीज़ इस लेक्चर के बाद आप अपने NCERT को ज़रूर रीड करना। ठीक है, बाय बाय।